जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दिगंत भाग 2 के पहला चैप्टर जो कि बातचीत है आपका, उसका हम लोग सारांश देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं, इतना बात लिखिएगा। उसके बाद आप लिखना होगा आपको, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। ठीक है, इतना बात लिख दीजिएगा। उसके बाद है कि महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, इतना बात लिख दीजिएगा। उसके बाद है, सब लोग मानो लूंज पूज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते हैं। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके से भी बताते हैं तथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत भी क्या है, अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत क्या है, आवश्यक है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए भोजन पानी हवा की ज़रूरत होती है, घूमने फिरने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से वाक शक्ति भी क्या है, मनुष्य के उन आवश्यकताओं में से एक है, अर्थात वाक शक्ति भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है, हमारे मन में जो मवाद यानी गंदगी या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाव बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। ठीक है, और भगत जी कहते हैं कि जो भी क्या बोलते हैं, मन में कूड़ा करकट मवाद किसी के प्रति द्वेष की भावना है ना, ये सब रहता है, तो क्या होता है, बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति है कि इससे हमारा चित्त हल्का स्वच्छ हो, है ना, इससे हमारा चित्त क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद में मग्न हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है, और हमारे जीवन में बातचीत का क्या होता है, एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौली कहाएगी, है ना। यूरोप के लोगों से बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सोहित गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका मानते हैं। हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत की हमेशा आनंद में बना रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है, बातचीत जो होता है आनंद में बनाए रहते हैं। ठीक है, तो यही था आपका बातचीत का इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन कहिए या फिर इसको कह सकते हैं सारांश, है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि सच में आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।